हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक के पार्ट सेकेंड का। ठीक है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं जो पार्ट सेकेंड है, एसेंशियल ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स। इस टर्म को हम समझेंगे। इसमें जो इस पार्ट 2 में हमको जो पढ़ना है वो क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से फैक्टर से जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। आरएनएस इक्वेशन, एक छोटा सा ग्राफ और इक्वेशन इसका बस जाना जाता है जो आपके सिलेबस में है। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, और कोलिजन थियरी और ट्रांजिशन स्टेट थियरी, इस सभी थियोरीज को हमको पढ़ना है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, अब आगे समझिएगा। टॉपिक को समझते हुए चलते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बताने की ज़रूरत नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फिर या प्रोडक्ट, कब, किसी टाइम में, जो टाइम लिया जा रहा है। ठीक है ना, वही क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि मैंने डिफिनेशन में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन ओबियसली होता क्या है। ठीक है, कोई देखिएगा, कोई रिएक्टेंट ए है, फिर क्या प्रोडक्ट पी बना रहा है। अब इसका जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। इसका जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ, वही होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। क्या जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उसको कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है, बेसिकली करता होगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, लाइट, इतने जो फैक्टर्स हैं ये सब अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की रेट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कंसंट्रेशन को। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी कंपाउंड, लेट अस सपोज, क्या कर रहा है, एक कोलिजन थियरी के अकॉर्डिंग इसको समझा जाता है। कोलिजन थियरी जानते हैं, थोड़ा बहुत इसका हम बता देते हैं कि जैसे देखिए कोई कंपाउंड है, ठीक है, कोई ऐसा पकड़िएगा, एक सेकेंड, एग्जाम्पल लीजिएगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल लीजिएगा, इसमें पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब इसमें एक 2 पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच में जो हमको पास लेके जाया गया, दोनों को एक ही कंटेनर में कंटेन किया जा रहा है। तो जो कोलिजन होगा, इस कोलिजन को आप माइंड में सेटअप करिए और समझिए कि क्या कोलिजन होगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दूर दूर हैं, कोलिजन होगा, बहुत समय के बाद कोलिजन होगा, टाइम लेगा कोलिजन के लिए। चलिए इनको साइड करिएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हम लोग सेट करते हैं कि कोई एक ऐसा हम कंटेनर लेते हैं जिसमें ढेर सारे मालिक्यूल हैं, बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े। तो इनमें जो कोलिजन होगा भयंकर होगा। तो समझिएगा, जो इससे पहले हम एग्जांपल लिए थे उसकी कंसंट्रेशन लो था, इसकी कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन बनने, मतलब प्रोडक्ट बनने का वो कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा कैपेबिलिटी होगा, अगर कंसंट्रेशन लो होगा तो उससे प्रोडक्ट बनने की कैपेबिलिटी लो होगी। तो जो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ किया जाएगा किसी भी रिएक्टेंट का, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने का जो रेशियो होगा बहुत ज़्यादा होगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन को कम किया जाए तो प्रोडक्ट बनने का जो रेशियो होगा क्या होगा, कम होगा। तो हाँ, कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है। ठीक है ना, तो सिंपली अगर आप एक कह सकते हैं कि if we increase the concentration of reactant, okay, they affect the rate of reaction। सिंपली, कुछ भी नहीं समझना है आपको। ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या डिफिनेशन में लिखा गया। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। अच्छा, किसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मालिक्यूल। ऑब्वियस सी बात है, मालिक्यूल बढ़ रहा है तो कोलिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब कोलिजन ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन, वो जो प्रोडक्ट बनने का है, फिर उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में, ओके। दूसरा समझिएगा, टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो आप बोलेंगे हाँ जी अफेक्ट करता है। कैसे करता है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी। वापस से कोलिजन थियरी को समझते हैं।
अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट हायर टेम्परेचर जनरेट मोर एनर्जी, जो जनरेट करता है मोर एनर्जी देन अ रिएक्शन, रिएक्शन की कंपेरिजन में एट लो टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर लो है, सॉरी किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, लो है, और किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, हाई है। और जिसका हाई होगा उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो तेज़ होगा, स्पीड उसकी होगी क्या होगी, हाइयर होगी। और जिसका रेट ऑफ रिएक्शन वो सॉरी टेम्परेचर लो होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल में आपको कितनी बार कैटलिस्ट के एग्जांपल में आपको सब बताए होंगे कि जब आप घर पे चाय बनाते हैं, जैसे आप बर्नर को स्लो करते हैं फिर उसके बाद बर्नर को तेज़ करते हैं, एक्सपीरियंस करिएगा क्या रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो रहा है, चाय बनने की जो दर है वो टाइम है वो चेंज होती है या नहीं होती है, खुद से समझिएगा। ठीक है, ये कि इसका जो वो तो हम आपको मॉर्फोलॉजिकल एग्जांपल दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घट रही है। देखिएगा जो ये क्या होगा, लोअर टेम्परेचर का है, जो ग्रीन वाला पार्ट देखा है वो लोअर टेम्परेचर का, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जा रहा है। अब हायर टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन उसका कम हो रहा है, वो तुरंत हो जा रहा है। तो ऐसे ही जब आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल में चाय को बनाएंगे लो बर्नर पर और फिर उसके बाद चाय को बनाएंगे हाई बर्नर पर, तो इस वाले एग्जांपल को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ना, तो ये लो बर्नर का है, बहुत टाइम के बाद ये बनेगा, और ये हाई बर्नर का है, बहुत टाइम के बाद ये इसमें कम टाइम लगेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगा। जैसे आप एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्शन देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो अफेक्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारी प्रेशर। तो जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सोचिएगा, सोच रहे हैं आप लोग, सोच रहे हैं। अगर आप अपने घर पे देखे होंगे तो लेट अस सपोज कि आप खुले बर्तन में कुछ पकाइए, खाना वगैरह पकाइए, बनाइए, ठीक है, उसको एक क्या होगा कुकर में। अब दोनों का टाइम रेशियो देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम रेशियो दोनों का देख लीजिए, क्या जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों का बनने का जो दर है, जो टाइम है वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है ना, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा तो प्रेशर समझ में आ जाएगा। देखिए प्रेशर क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जनरली इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द प्रेशर ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है, जैसे किसी भी रिएक्शन का प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इफ द प्रेजेंस ऑफ लो if the presence is low pressure is low then the rate of reaction is slow, ऑब्वियस सी बात है स्लो हो जाएगा। आप यह कंपेरिजन करके आप रखिएगा, एक ओपन वेसल लीजिएगा, एक क्या लीजिएगा, कुकर लीजिएगा, दोनों में किसी भी खाने को बना कर देखिएगा, टाइम की क्या लग रहा है उसको नोट करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट होता है क्या प्रेशर का। ओके, बाकी नोट्स के लिए बेस्ट नोट्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, दिस इज थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, बट रियल एग्जाम्पल के लिए आपको समझना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम समझते हैं कि कोई ए है और बी है, ठीक है, थर्ड पार्टी जो सी है वो आकर इनको भी बोलती है कि आपको ये कुछ बोल दिए, बी ने कुछ बोल दिया, फिर ये इनको भी जाकर बोलते हैं कि आपको ए ने कुछ बोल दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है, इनको भी स्टिमुलेट कर रहा है, ये इनको भी स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, दोनों को। अब दोनों को ये क्या कर रहा है, इन द रियल लाइफ एग्जांपल समझना है तो इन दोनों को सिंपल समझा कि इन दोनों को चढ़ा रहा है कि आपको ऐसा बी ने बोल दिया और बी को बोला कि आपको ए ने ऐसा बोल दिया। ठीक है, ये पार्टी जो है वो दूर से देखेगी और ये दोनों लोग आपस में झगड़ा करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहा है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन में पार्ट ले रहा है नहीं, ये दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों ये क्या हो रहा है, दूर से बस देख रहा है। ठीक है ना, सेम कंडीशन इधर भी होता है, समझिएगा। अ कैटलिस्ट कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस, दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा मैंने बताया, विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। सी ने पार्टिसिपेट किया था क्या इन लोगों की लड़ाई झगड़े में, नहीं, बट इसको स्टिमुलेट किया था, इसको क्या किया था,
इसकी जो गुस्से का दर होता है, इसको क्या बढ़ा दिया था, इसकी भी गुस्से के दर को बढ़ा दिया था। ये दोनों लोग आपस में लड़ झगड़ गए, लेकिन सी वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ओके, अब आगे समझिएगा। द डेफिनेशन इटसेल्फ डिक्रीज डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब दो तरह के अब होते हैं, आगे समझिएगा। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन in both forward direction and reverse direction by providing alternative pathway which has lower activation energy। समझते हैं इस चीज़ को प्रॉपरली, इसको समझ। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है तो जो उसकी रिएक्शन का स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। इन फॉरवर्ड रिएक्शन, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाए या तो बैकवर्ड रिएक्शन में। ठीक, ये क्या होगा, अल्टरनेट पाथवे देता है, शॉर्टकट देता है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कहीं जाना होता है तो हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट कोई है क्या, तो अल्टरनेट पाथवे देता है क्या करने के लिए, जिसकी हाँ जिसका लो एक्टिवेशन एनर्जी लो होता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसको हम आपको समझाएंगे। इन जनरल कैटलिस्ट प्रेजेंट इन एनी रेशियो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रेशियो में होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, बट केमिकली इट विल रिमेन्स अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है ना, वो अब रिएक्शन के बाद अनचेंज रह जाता है। दो कंडीशन होते हैं, इफ़ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, इफ़ कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। ओके, एक तो ग्राफ हमको समझाते हैं। यहाँ पे है रिएक्टेंट, यहाँ पे है प्रोडक्ट। ठीक है, समझिएगा। अब कोई रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहा है, रिएक्टेंट स्टार्ट होते 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 एक ऐसा जनरली बन रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, फिर उसके बाद हम, ये तो जनरल रिएक्शन था विदाउट कैटलिस्ट, या फिर ऐसा कैटलिस्ट जो नेगेटिव कैटलिस्ट हो, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो। ठीक है, अब हम कैटलिस्ट लेते हैं, जो कैटलिस्ट वो 60 पाथवे दे रहा है। इसको देखिए, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया वो 60 वे दिखा दे रहा है कि देखिएगा जो रिएक्शन इतना टाइम, जितना टाइम लग रहा, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा था, यहाँ पे देखिएगा इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे देखिएगा इसमें कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यही है कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो पाथवे देते हैं, अल्टरनेट पाथवे देते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने में। ठीक है ना, तो यहाँ पे टाइम क्या होता है, कम लगता है। ओके, आगे देखिएगा। यहाँ भी समझाया गया है वही चीज़ आपको अच्छे से कि कोई रिएक्टेंट है। अब देखिएगा, इसका जो एक्टिवेशन, इसका जो ग्राफ है, इसकी जो टाइम है वो विदाउट कैटलिस्ट है, अभी कैटलिस्ट के साथ है। जब कैटलिस्ट के साथ हो रहा है तो जो उसकी टाइम है वो टाइम क्या हो रहा है, बहुत कम ले रहा है, तो प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे जो टाइम है वो ज़्यादा ले रहा है। ठीक है ना, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी रिएक्शन को, एनर्जी कम चाहिए होगी रिएक्शन को। ठीक, इसीलिए कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या लाइट इफेक्ट करता है, हाँ जी, लाइट इफेक्ट करता है रिएक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, इसको बताने की बात नहीं, आप बचपन एलकेजी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद देखिएगा रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पे लाइट नहीं दी जा रही है, जैसे H2Cl2 के बीच में रिएक्शन हो रहा है, सॉरी लाइट नहीं दी जा रही है, तो नो रिएक्शन होता है। ठीक है, अब कुछ लाइट, हल्की लाइट दी जा रही है तो थोड़ा सा रिएक्शन होगा, क्योंकि ये सनलाइट में रिएक्शन अच्छे से करते हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिखिएगा H2 + Cl2, सॉरी नो लाइट, यहाँ पे लिखिएगा नो लाइट नो रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप लिखिएगा H2 + Cl2 रे लाइट, स्लो रिएक्शन, स्लो होगा। ठीक, फिर थर्ड वन लिखिएगा H2Cl2 सनलाइट, H नहीं दिखाइएगा। ठीक है ना, फास्ट रिएक्शन होगा, HCl बनेगा। तो लाइट अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, यस, रेट ऑफ रिएक्शन को लाइट अफेक्ट करता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए रियल लाइफ में फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O होता है। ठीक है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ग्लूकोज में चेंज होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होता है, कुछ एनर्जी मिलती है। ठीक है, बेटर वे में दिखाना चाहते हैं, यही है आपके सामने। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट लिया गया, फोटोसिंथेसिस के ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज हो। क्लियर, ओके, ये था क्या, रेट ऑफ रिएक्शन।
फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।